ओम शांति। आज का विषय है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्मे जन्मे हर आत्मा भरपूर रहेगी। आज मीठे बाबा समझाते हैं कि अगर हम दाता बनते हैं तो हमारे संपर्क के संबंध में आने वाली आत्माएं भी भरपूर हो जाती है और वह वाइब्रेशन हमारे चारों ओर भी फैलती है। अब दाता कहते किसको है? पहले तो यह समझना पड़े कि दाता किसको कहे। तो यहाँ पर हमें शिव बाबा के संस्कारों को देखना है। शिव बाबा कौन है? दाता है, सबको देते जाते हैं। कोई उनकी गलानी भी करे, उनके लिए भी उनके भंडारे खुले हैं। ऐसा नहीं, गलानी करने वालों के भंडारे बंद हो जाते हैं। नहीं, चाहे कोई गलानी कितनी भी करे, पर शिव बाबा के भंडारे तो सदा ही खुले रहते हैं। 2500 साल से कितनी गलानी शिव बाबा की है। चाहे अपना धर्म है, चाहे कोई और धर्म है, सभी धर्मों में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। उनके नाम रूप को भी नहीं जानते हैं, तो इसको गलानी ही तो कहते हैं। इस समय वह आता है, सबको गति सदगति का मार्ग बतला देता है। क्या कभी शिव बाबा के मन में ये संकल्प चलते हैं कि मेरे बच्चे मेरी गलानी करते हैं, मैं इनका कल्याण क्यों करूं? वे सभी का कल्याण करते हैं। किसी भी आत्मा के प्रति उनके कमजोर संकल्प नहीं चलते हैं, सबको देते ही है। किसी से लेने की इच्छा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं। इसलिए उनको दाता कहते हैं। अब हमें भी तो मास्टर दाता बनना है, तो यह तो अपनी चेकिंग है। क्या हम उनके जैसा बन गए हैं या फिर बन रहे हैं? क्या हम सभी आत्माओं के प्रति एक जैसा व्यवहार करते हैं? किसी का संस्कार स्वभाव चाहे कैसा भी हो, किसी के संस्कार के स्वभाव के प्रभाव में हमारा मन नहीं आता है, हमारी स्थिति एक रस रहती है। हमारी शुभ भावनाएं उस आत्मा के प्रति निरंतर चलती रहती है। हम उसके प्रति शुभ चिंतक निरंतर हैं। अगर ऐसा है तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। हम मास्टर दाता बनने की ओर यात्रा कर रहे हैं। अगर किसी की कई भी बातों का मन पर प्रभाव होता है
मान शान में मना जाता है, तो बाप समान तो नहीं हुए, मास्टर दाता तो नहीं हुए। ऐसे में हमारा प्रभाव किसी के ऊपर हो नहीं सकता है। जो हमारे संपर्क संबंध में आत्माएं हैं, वे भरपूर हो नहीं सकते हैं, अर्थात उनके संस्कार, उनका स्वभाव हमारे प्रति बदल नहीं सकता है। बदलेगा जब, जब स्वयं का बदले। जब तक स्वयं का नहीं बदलता है, किसी और का बदल ही नहीं सकता है। इसलिए पहले तो स्वयं के ही संस्कारों को बदलना होता है। जो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं किसी और की ओर, उनकी बुद्धि चलते ही नहीं है। ऐसी आत्माएं अपनी स्थिति को शीघ्रता से ऊंची कर लेती है और उनके संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं उनके प्रति परिवर्तन होने लगते हैं। अगर लंबे समय के बाद भी अपने संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं परिवर्तन ही होती है, इसका अर्थ है अपने मन का परिवर्तन किया नहीं है। मन में किसी के प्रति प्रेम भाव बहुत अधिक है और किसी के प्रति कम है, क्योंकि आत्मा की वाइब्रेशन से कार्य करती है। अगर मनसा शुद्ध है, हर एक आत्मा के प्रति एक समान है, तो यह हो ही नहीं सकता कि आत्मा स्वयं के प्रति परिवर्तन न हो। परिवर्तन अवश्य होती है, हाँ थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, क्योंकि कोई के संस्कार कैसे होते हैं, कोई के कैसे। संस्कारों को परिवर्तन होने में कुछ ना कुछ समय तो लगता ही है। यह तो अपनी अवस्था है, हमने अपनी अवस्था को कितना ऊंचा बनाया है। जैसी हमारी अवस्था, वैसा ही परिवर्तन दूसरों का स्वयं के प्रति होता है। मुख्य है पहले अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना, और अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए सबके प्रति दृष्टि का परिवर्तन करना पड़े। दृष्टि का परिवर्तन किए बगैर आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसलिए सबको एक समान दृष्टि से देखना है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक पिता की संतान है। जितना अपने विचारों को श्रेष्ठ रखते हैं, सभी आत्माओं के प्रति, स्वयं के प्रति, तो कहाँ से फिर संस्कार बिगड़ सकते हैं। संस्कार तब बिगड़ते हैं या तो स्वयं को कमजोर आंकते हैं, अपने कमियों को देखते रहते हैं, या फिर अपनी और दूसरों की कमियों को देखते रहते हैं, उस संस्कार का त्याग नहीं करते। त्याग दोनों ही प्रकार से करना होता है। ना स्वयं की कमी कमजोरी देखनी होती है,
ना दूसरों की कमी कमजोरी देखनी होती है। ऐसा भी नहीं कि दूसरों की कमी कमजोरी देख रहे हैं और अपनी कमी कमजोरी नहीं देखते हैं। यह भी तो बुराई है। कहने के भावार्थ है, जब एक आत्मा पुरुषार्थ करती है, उससे भूले चूके भी होती रहती है। भूलों से अनुभवी बना जाता है। जो भूल हो जाती है, उस भूल को फिर से नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? भूल हुई, अनुभवी बने और भूल गए। दोबारा से उस भूल को किया नहीं। इससे आत्मा अनुभवी बन यात्रा आगे की ओर करती है। अगर बार बार बुद्धि उसे भूल में फंसती है, विचार करते रहते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, तो होता क्या है? माया यहीं पर पकड़ लेती है। उस भूल को बार बार याद दिलाती रहती है और अपनी शक्तियों को खाती रहती है। उसी प्रकार से दूसरों से भी तो भूल ही हो सकती है। वहां पर भी यही होता है। माया बार बार दूसरों की भूलों को याद दिलाती है और अपनी शक्तियों को खाती रहती है। यहाँ पर युक्ति से पहले स्वयं का बचाव करना है। कुछ समय के लिए अपनी भूल को भी भूल जाओ, दूसरों की भूल को भी भूल जाओ। जब मन शांति हो जाता है, फिर अपनी चेकिंग करनी है। आखिर कारण क्या है? क्यों भूल स्वयं से होती है और क्यों भूल दूसरों से होती है? उस कारण को जान, उस कमजोरी का त्याग करना है। जब कारण को जानने के बाद कमजोरी का त्याग करते हैं, तो वह भूल बार बार नहीं होती है। ये अपनी चेकिंग करनी है। इस प्रकार से जब हम प्रतिदिन अपना पुरुषार्थ करते हैं, किसी के संस्कार के या स्वयं के संस्कार के प्रभाव में नहीं आते हैं, तो हमारी यात्रा सहज हो जाती है। यही सहज राजयोग है। अच्छा, ओम शांति।